बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास हुआ है, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने जंगबंदी मुज़ाकरात कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए अहम फैसले भी किए गए। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। इजलास के शुरा ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का अज़म किया। इजलास में बताया गया कि जंगबंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। ज़राए का मुताबिक शुरा ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल को खराजे तहसीन पेश किया। कबल असीम फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया और उन्हें 2 हफ्तों की जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा और कबीना फैसले के हवाले से भी आगाह किया। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास आज हुआ है, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने जंगबंदी मुज़ाकरात कामयाब बनाने के अज़म का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए अहम फैसले भी किए गए। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। इजलास के शुरा ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का अज़म किया। इजलास में बताया गया कि जंगबंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शुरा ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। कबल अज़ीम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया और इन्हें 2 हफ्तों की जंगबंदी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा और काबीना फैसले के हवाले से भी आगाह किया। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। जी, वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा और कबीना फैसले के हवाले से भी आगाह किया। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर के हमरा स्टोव विक्टोफ और जेड किशनर भी ईरानी वफ़द से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान आएंगे। ज़राए ने बताया कि अमरीकी वफ़द में मामलत के लिए शामिल 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। वफ़द के अरकान में सिक्योरिटी माहिरीन और टीम के अरकान भी शामिल हैं। ज़राए का मज़ीद कहना है कि ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिविट ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया कि ईरान का वक्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आएगा। तो इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस वफाक की दारुल हुकूमत में आज और कल छुट्टी है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से कबल जुर्मा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई है। मेट्रो हुकाम का कहना है कि मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता पिम्स तक फ़ाल की गई। पिम्स स्टेशन ता पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस महदूद की गई है। आपको बताते चलें, अहम अपडेट है कि मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता पिम्स तक फ़ाल की गई। पिम्स स्टेशन ता पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई है। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के बाद खसूसी ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले टेक्सला मोटरवे चक्री चेक बिली रोड रूट इस्तेमाल करेंगे, जबकि लाहौर से पेशावर जाने वाले रूट चेक बिली रोड और टेक्सला मोटरवे इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने मारगिला रोड से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू और रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वालों को मरी रोड के जरिए 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हदायत की है। इसी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फैसल एवेन्यू से 0
जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी, जबकि 0 पॉइंट से कोराल चौक तक एक्सप्रेस वे दोनों ही तरफ से बंद रहेगी। इलाहाबादी आज और कल इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद है। याद रहे कि इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया ने 2 दिन की मुकामी छुट्टी का भी ऐलान किया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में जुमेरात 9 और जुम्मा 10 अप्रैल को तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे, जबकि ज़रूरी खिदमात के अदारे बदस्तूर काम करते रहेंगे। तो इसी के साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजला में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाजुर में सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में सब्जी मंडी, फैज़ाबाद, टनूल, शहजाद टाउन, हमक और कराची कंपनी के अतराफ, जबकि रावलपिंडी के पीरुदुहाई, नूर खान एयरबेस, हाजी कैम्प, टेक्सला, मरी, जेहलम, चकवाल और अटक के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस रेंजर्स सीटीडी इंटेलिजेंस अदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका फ्रेमवर्क फॉल कर दिया, जिसके तहत अहम ट्रांजिट पॉइंट्स, रहायशी आबादियों और हसास मकामात पर निगरानी सख्त कर दी गई है। आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रीनिंग, रहायशी कोलाइफ की तस्दीक और दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को तेज़ कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में बस अड्डों, मार्केटों और रहायशी इलाकों में भी सर्च एंड स्क्रीनिंग जारी है। टनूल, शहजाद टाउन और हमक में खसूसी टीमें मुतहरिक हैं जो घर घर तस्दीक और रिहायशी मालूमात की जांच कर रही हैं, जबकि फैज़ाबाद और कराची कंपनी के तरफ ट्रांजिट सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में पीरुदिहाई, नूर खान एयरबेस और हाजी कैम्प के गिरदोनवा में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि हसास तनसीबात के तरफ कानून नाफिज करने वाले अदारों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। टेक्सला, मरी, जेहलम, चकवाल, अटक और महलावार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, जहाँ पुलिस, एलीट फोर्स, सीटीडी और इंटेलिजेंस इदारे मरबूत अंदाज में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि डिवीजन भर में सर्च, स्क्रीनिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के जरिए रियासती रेट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। अहम अपडेट है, सबसे पहले आपको बताते जाएं कि तनसीबात के एतराफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। टेक्सला, मरी, जेहलम, चकवाल और अटक में मरहलावार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं, जहाँ पुलिस, एलीट फोर्स, सीटीडी और इंटेलिजेंस अदारे मरबूत किरदार अदा कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि हुकाम का कहना है कि डिवीजन भर में सर्च, स्क्रीनिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के जरिए रियासती रेट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। तो दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर कारजा ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए ठोस इकदाम करे। तर्जुमान दफ्तर कारजा ने कहा कि पाकिस्तान लबनान में इसराइली जारियत की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। इसराइली जारियत के नतीजे में मासूम जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की वसी पैमाने पर तबाही हुई। उनका कहना था कि इसराइली इकदाम खिते में अमन और बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइली इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए ठोस इकदाम करे। पाकिस्तान लेबनान के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करता है। पाकिस्तान लेबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हमायत करता है। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ी नेटली बेकर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के मजबूत सफारती किरदार की तारीफ भी की गई। दौरान मुलाकात इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के इंतज़ामात के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस, स्टोविकटोफ और कृष्णर हमारे खसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी का जामे प्लान तैयार कर लिया गया है। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को खूब सराहा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि जंग बंदी में सदर जरदारी का भी पस पर्दा किरदार रहा है। सेनेटर शीरी रहमान का कहना था कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि आखिरी वक्त में किसी मामले पर साज़ी की गई हो। उन्होंने कहा कि सब ने पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान जहन्नुम के दहाने से दुनिया को वापस लाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि अगर जंग जारी रही तो इसके तबाहकुन नताइज होने थे। कल भारत में सफ़े मतम बिछ गई। जंगबंदी इनके मफाद में भी थे।
तो अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता किया और लबनान पर बमबारी पर इज़हार तशवीश किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इज़हार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम और अमल दरामद पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने पर भी जोर दिया। इस मौका पर नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार अमन के लिए सऊदी अरब की हमायत को खूब सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। तो दूसरी जानिब ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा है कि इसराइली जारियत सफारती कोशिशों को सबोताज कर रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी वफ़द संजीदा मुज़ाकरात के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि वफ़द ईरान की जानिब से पेश करदा 10 निकाती मनसूबे की बुनियाद पर संजीदा मुज़ाकरात करेगा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का मज़ीद कहना था कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी अवाम में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। तो अब आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें गुज़िश्ता हफ्तों से जारी थीं, ताहम इन कोशिशों का इख्तिताम कामयाब जंगबंदी और मुज़ाकरात के ऐलान से हुआ है। अमेरिकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमेरिका ईरान जंगबंदी से मुतल्लिक पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और सफारती कोशिशों पर बातचीत की। ये सफारतकारी और मुकालमे की फतह है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में हमेशा मुस्बत सफारतकारी को तरजीह दी है। उन्होंने फ़रीक़ैन की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सफारतकारी को कामयाब बनाने में सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर, चीन और दीगर तमाम मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। उनका मजीद कहना था कि मुश्तरका काविशों से जंगबंदी अमल में आई और मुज़ाकरात का रास्ता खुला। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि चीन ने रोज़े अव्वल से फ़रीक़ैन को तहम्मुल और सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। मुल्क की आला तरीन क़यादत ने सफारती कोशिशों में बराह रास्त किरदार अदा किया। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी राजदारी की मुतनाज़ी है। बगैर किसी दबाव के मुज़ाकराती अमल के फैसले कुन होने का इम्कान गालिब होगा। तो इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका हतमी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद तक ईरान के इर्द गिर्द फौजी मौजूदगी रखेगा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के अंदर और इतराफ़ में मौजूद तमाम अमरीकी बहरी जहाज़, तैयारे और फौजी एहलकार अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे जब तक हतमी मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो जाता। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के पास कोई जोहरी हथियार नहीं होंगे और अपनाए हरमुज़ खुली और महफूज रहेगी। अगर किसी भी वजह से ऐसा ना हुआ तो फिर फायरिंग शुरू की जाएगी और ये पहले से ज़्यादा होगी, बेहतर और ताकतवर होगी जैसे दुनिया ने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। अमरीकी सदर ने कहा अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद है और अगले मरहले के लिए तैयार है। अमरीका दोबारा मजबूत हो चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को हथियार फराहम करने वाले मुमालिक की अमरीका को बरामद की जाने वाली तमाम अशिया पर 50% टैरिफ आयद होगा। टैरिफ में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। ख्याल रहे कि अमरीकी और बरतानी मीडिया रूस और चीन पर माजी में ईरान को फौजी सलाहियत बढ़ाने में मदद फराहम करने के इल्ज़ामात आयद करता रहा है। तो नाजरीन अब आपको बताएं कि ईरान की पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए पेश किए गए 10 निकाती मनसूबे की 3 शिकों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही हो चुकी है। ईरान की पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि इन शिकों में वो मुफाहमत भी शामिल थी जिसका इजहार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया था कि जंग बंदी का इतलाक लबनान तक भी होगा। बाकर कालिबाफ के मुताबिक एक दरअंदाज बगैर पायलट तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ जो इस शिक की खुली खिलाफ वर्जी है जिसमें ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई थी जबकि यूरेनियम अफसूदगी के हक को भी इस मंसूबे में शामिल किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद को आगाज से पहले ही वाज़ेह तौर पर पामाल कर दिया गया। ऐसी सूरत में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर मकबूल होंगे।
तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा कि अमेरिका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। ये दोनों रास्ते एक साथ इख्तियार नहीं किए जा सकते। अब्बास अराग़ची का मजीद कहना था कि दुनिया लबनान में होने वाली हलाकतों को देख रही है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है और आलमी बरादरी ये देख रही है कि आया वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा उतरेंगे या नहीं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका मुआहदे की शराइत के इब्तदाई मरहले में ही पीछे हट रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर वीडियो में कहा कि अमरीकी सदारती दफ्तर के तर्जुमान को ये कहते हुए देखा गया है कि लबनान 2 हफ्तों की जंगबंदी के मुआहदे का हिस्सा नहीं है। इस पर रद्दअमल देते हुए इस्माइल बकाई ने सवाल उठाया कि अगर ये अमरीका की जानिब से मुआहदे से फिरने की एक और मिसाल नहीं तो फिर क्या है। इस्माइल बकाई ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुज़िश्ता रोज़ का बयान भी शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि ईरान और अमेरिका ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है, जो लबनान समेत हर जगह लागू होगी। बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर सिंध असम्बली ताहा अहमद खान ने सिंध असम्बली में एक करारदाद जमा करवा दी, जिसमें पाकिस्तान के मौसर सफारती किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान को एक मोतबर और मौसर आलमी सालिस के तौर पर तस्लीम किया गया है और दुनिया को मुमकिना इलाकाई जंग से बचाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। करारदाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर मुल्क की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत को सराहते हुए कहा गया कि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। जैसे आलमी सतह पर तस्लीम किया गया, तलहा अहमद खान का कहना था कि सिविल और अस्करी क़यादत की मौसर हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद हुआ। इसी पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची से। जी बताइएगा। जी देखिए, MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ताहा अहमद खान ने सिंध असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई है, जिसमें पाकिस्तान के मौसर सिफारती किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया है। करारदाद के मतन में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को एक मोतबर और मौसर आलमी सालिस के तौर पर तस्लीम किया गया है और दुनिया को मुमकिना इलाकाई जंग से बचाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। करारदाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर मुल्क की क़यादत को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा किया है, जिसे आलमी सतह पर भी तस्लीम किया गया है। ताहा अहमद खान ने मजीद कहा कि सिविल अस्करी क़यादत जो है उसकी मौसर हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद हुआ है और फ़ाल सिफारतकारी ने मुमकिना बड़े तसादुम को, जो दुनिया का तसादुम होने था, उन्होंने मजीद ये भी कहा कि खित्ते में पाकिस्तान का अमन पसंद और जिम्मेदाराना किरदार मजीद वाज़े हुआ है, जबकि दिफाई इदारों की पेशा महारत जो है उसने आलमी अमन में अहम किरदार अदा किया है। जी, दिफाई इदारों की पेशा वराना महारत ने आलमी अमन में अहम किरदार अदा किया। अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। तो इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से एक चीनी कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। पाकिस्तान एक पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़रिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की जा रही है ताकि वो आसानी से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकें। उन्होंने ये भी कहा और इस बात पर जोर भी दिया कि मुश्तरका मंसूबे जॉइंट वेंचर्स दोनों ममालिक की मईशत के लिए नहायत अहम है, क्योंकि इनसे रोज़गार के मौके पैदा होंगे, टेक्नोलॉजी का तबादला होगा और बरामदात में इजाफा होगा। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि कंपनी बरामदात पर खास तवज्जो दी जा रही है और साल 2024-25 में इसका एक्सपोर्ट रेवेन्यू 54 मिलियन अमरीकी डॉलर्स रहा। मुलाकात में वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख, वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवे बिलाल अजहर क्यानी, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की।
तो अब आपको बताएं कि PAC-1 के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। कई खुद मुख्तार सरकारी महकमों के एहतसाब में बुजदार सरकार ही रुकावट बनी रही। क़वायद के मुताबिक खुद मुख्तार सरकारी महकमों के ऑडिट के लिए निजी ऑडिट कंपनी की मंजूरी हुकूमत देती रही, लेकिन उस्मान बुजदार सरकार ने कई खुद मुख्तार सरकारी अदारों के ऑडिट के लिए निजी ऑडिट फ्रेम की मंजूरी ना दी, जिस वजह से खुद मुख्तार सरकारी महकमों का ऑडिट ना हुआ और खुद मुख्तार सरकारी अदारों में संगीन माली बेज़ाब्तियों की निशानदही सामने आई है। आपको बताते चलें कि संगीन माली बेज़ाब्तियों की निशानदही ना हो सकी। साबिक हुकूमत में खुद मुख्तार सरकारी महकमों के ऑडिट ना होने पर ब्लैक अकाउंट्स कंपनी 1 ने सख्त इज़हार तशवीश किया। खुद मुख्तार सरकारी अदारों के ऑडिट के लिए आप कानून तब्दील कर रहे हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि निजी ऑडिट फ्रेम की मंजूरी ना दी, जिस वजह से खुद मुख्तार सरकारी महकमों का ऑडिट ना हुआ और खुद मुख्तार सरकारी अदारों में संगीन माली बेज़ाब्तियों की निशानदही ना हो सकी। साबिक हुकूमत में खुद मुख्तार सरकारी महकमों के ऑडिट ना होने पर ब्लैक अकाउंट्स कंपनी 1 ने सख्त इज़हार तशवीश किया। खुद मुख्तार सरकारी अदारों के ऑडिट के लिए आप कानून तब्दील कर रहे हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि महकमों के ऑडिट के लिए निजी ऑडिट कंपनी की मंजूरी हुकूमत देती है, लेकिन उस्मान बुजदार सरकार ने कई खुद मुख्तार सरकारी अदारों के ऑडिट के लिए निजी ऑडिट फ्रेम की मंजूरी ना दी। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से। जी कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 जो PAC-1 कहलाती है, वो बुध के रोज होने वाले इजलास में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं, जिनमें बताया गया है कि तरीके इंसाफ दौर में हुकूमत को खुद मुख्तार सरकारी महकमों के एहतसाब के अमल में खुद हुकूमत ही रुकावट बन रही है। और इजलास में ये इंकशाफ हुआ है कि क़वायद के मुताबिक खुद मुख्तार सरकारी अदारों के ऑडिट के लिए निजी ऑडिट कंपनी की मंजूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ताहम साबिक जो वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुजदार के दौर में मुतअद्दिद खुद मुख्तार अदारों के ऑडिट के लिए निजी ऑडिट फर्मों की मंजूरी नहीं दी गई। इसके नतीजे में इन अदारों का ऑडिट जो है वो नहीं हो सका अभी तक, और मुमकिन संगीन माली बेज़ाब्तियों की निशानदेही भी मुमकिन जो है वो ना बन सकी है। कमेटी ने साबिक दौर में ऑडिट ना होने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है, जबकि अरकीन इस सूरत हाल पर हैरान रह गए हैं कि एहतसाब के दावे करने वाली हुकूमत खुद ही एहतसाब के अमल में रुकावट बन रही है। चेयरमैन PAC-1 इफ्तिखार चचर ने इजलास में सवाल उठाया कि अब खुद मुख्तार जो सरकारी महकमों का ऑडिट है वो किस तरह मुमकिन बनाया जाएगा, और इस पर ऑडिट डिपार्टमेंट के हुकाम ने बताया है कि क़वायद में तब्दीली की जा रही है, ताहम मुस्तकबिल में खुद मुख्तार जो अदारे हैं खुद मुख्तार सरकारी अदारों के ऑडिट के लिए अब कानून तब्दील कर रहे हैं। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बरसों बाद क्राइम सीन सिस्टम को बाकायदा कानूनी हैसियत देती है। पंजाब काबीना ने क्राइम सीन यूनिट्स के क़वायद में मंजूरी कर दी है, ताहम क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठा करने के अमल को कानूनी हैसियत दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने CSU PSSA रोल्स 2026 की मंजूरी दे दी है। क्राइम सीन यूनिट्स एहलकारों को पहली बार बाकायदा लीगल बैकिंग फ्रेम दिया जाएगा। पहले क्राइम सीन यूनिट्स अफसरान शवाहिद इकट्ठा करते थे, मगर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। शवाहिद इकट्ठा करने से लेकर अदालत में पेशी तक मुकम्मल प्रोसेस रेगुलेट होगा। क़वायद में वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल होगी, जिसकी तजवीज़ दे दी गई है। FIR नंबर, तारीख थाना और ज़िले की तहसील शामिल करना लाजमी होगा, जबकि अदालत में गवाही वीडियो लिंक भी शामिल होगी। इसी पर आपको बताएं कि हुकाम के मुताबिक नए क़वायद से तफ्तीशी निज़ाम में शफाफियत आएगी। इसी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के तहत पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया, जिसके ज़रिए शहरी अब घर बैठे अपनी कीमती दस्तावेज़ात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकेंगे। ज़राए का कहना है कि इस नई सहूलत के तहत शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर अहम कागजात गुम होने की सूरत में शहरियों को अब थाने या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि ऐप के ज़रिए रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद FIR भी घर बैठे ही मसूल हो जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ऐप के इजरा पर
पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम को आसानियाँ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उनका कहना था कि पंजाब को तरक्की और जिद्दत की राह पर गामजान करना हुकूमत के एजेंडे का अहम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि सैप के जरिए न सिर्फ अवाम का वक्त बल्कि वसाइल की भी बचत मुमकिन हो सकेगी और शहरियों को फौरी और शफाफ सर्विसेज फराहम की जा सकेंगी। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में गुड गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम जारी हैं। कोयटा में 19वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि महकमा तलीम में असातिज़ा की भर्तियाँ 100% मेरिट पर हुई, 3200 बंद स्कूल फॉल किए गए। सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी मुखालिफ अनासिर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, जिस पर एक्शन लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में आज 2 अहम मैच खेले जाएंगे। कराची में आज होने वाले पहले मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से हो रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि टीम में एक तब्दीली की गई। फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स के अहम खिलाड़ी हैं। दूसरे मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल आएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, फ्लड रिजिलियंट, वेस्ट मैनेजमेंट और एको फ्रेंडली मनसूबों में पेशरफ का जायज़ा लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहरियों को डिजिटलाइजेशन के ज़रिए साफ शफाफ तरीके से सर्विसेज की फ्राहमी हुकूमत पंजाब का मिशन है। मरियम की दस्तक, ई खिदमत मरकज़ और ई बैस और EP जैसे मनसूबे डिजिटलाइजेशन की कामयाबी की मिसाल हैं। किसानों को सुपर सब्सिडी देना, ज़रूरी मशीनरी की फ्राहमी वज़ीर-ए-आला पंजाब का मिशन है। पंजाब में किसान कार्ड के इजरा से इनकलाबी नताइज सामने आए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और चेयरमैन डॉक्टर फ़रकत आलमगीर की ज़ेर सदारत जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 8वां इजलास हुआ। इजलास में ज़ेर तामीर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर जारी पेशरफ का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। साथ में BEOG इजलास की मेड्स की तौसीक और ह्यूमन रिसर्विस रेगुलेशन मौजूदा माली साल के लिए बजट की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि इंस्टीट्यूट खित्ते की आवाम को आलमी म्यार की सेहत सहूलियात देगा। इंस्टीट्यूट को जल्द मुकम्मल फ़ाल करके दिल के मरीजों को नई सहूलतें दी जाएंगी। सूबा भर में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर फ़रकत आलमगीर ने कहा कि इदारे की बेहतरी के लिए तमाम मेंबर्स अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ का डिजिटल पंजाब विज़न टेक्नोलॉजी और AI की मदद से तरक्की की नई सिमत बैंक ऑफ पंजाब और दी ऑफिस ऑफ AI के दरमियान अहम मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। सूबाई मशीर मसनूई जहानत अली डार ने कहा कि पंजाब को डिजिटल दौर में आगे ले जाने का अज़म अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये मुआहिदा पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अमली इस्तेमाल का नया बाब खोलेगा। पंजाब AI डेटा सेंटर और फाइनेंशियल डेटा वेयर हाउस का क़याम नवाज शरीफ IT सिटी में किया जाएगा। 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे बड़ा AI से फॉल सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अली डार ने मजीद कहा कि मजबूत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से पंजाब को खित्ते में AI का फॉल मरकज़ बनाएंगे। किसान हजरात, छोटे कारोबार और हाउसिंग सेक्टर के लिए जदीद क्रेडिट हल मुतारिफ करवाए जाएंगे। AI के जरिए माली सहूलियात की रसाई आम आवाम तक आसान बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इंसदाद तजावुज़ात और लैंड ग्रैपिंग के खिलाफ कमेटी का चौथा इजलास हुआ। कराची में कारोबारी बरादरी और अवामी शिकायत के इज़ाले के लिए तजावीज़ का जायज़ा भी लिया गया। इजलास में कब्ज़ा माफिया, अराजी वागुजारी के 21 केसेस का पॉइंट टू पॉइंट जायज़ा लिया गया और मज़ीद ज़रूरी हिदायत दी गई। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार ने कहा कि शहर में शिकायत के मुर्तकिब लैंड माफिया के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ तेज़ की गईं। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ और मौसर ऑपरेशन को हर सतह पर यकीनी बनाया गया। तहरीरी शिकायत पर ताकीद की बजाय फौरी जायज़ा लें। सरकारी और निजी ज़मीनों पर गैरकानूनी कब्ज़ों के खात्मे के लिए टास्किंग की जाए।
अब आपको बताएं कि डीआईजी कोयटा इमरान शौकत का सिविल लाइन थाने का दौरा, स्कूल के नन्हे बच्चों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारे, हंसी खुशी में घुल मिल गए, बच्चों में तहाइफ और इत्मीनान का इजहार भी किया। पुलिस का नरम और मस्बत चेहरा सामने आ गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम से, जो इस वक्त डीआईजी इमरान शौकत के साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है पुलिस का है काम आवाम की खिदमत, तो इस चीज़ को साबित किया सिविल लाइन थाने के एसएचओ ने, जिन्होंने आज जो है अपने थाने में डीआईजी कोयटा इमरान शौकत साहब को विज़िट करवाया और ख़ुसूसन कम्युनिटी स्कूलिंग के हवाले से एक स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर जो है पुलिस थाने के मुख्तलिफ ब्रांचेस का विज़िट किया और डीआईजी साहब ने ख़ुद बच्चों के हमरा जो है उनके साथ खूब गपशप की और उनमें घुल मिल गए। आइए उनसे जानते हैं डीआईजी साहब से, उन्हें कैसा लगा, क्या उन्हें भी अपने वो बचपन के दिन, अपने स्कूल के दिन याद आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज कैसा लगा आपको बच्चों के साथ विजिट करके? देखें, बच्चों के साथ विजिट करके खुद भी अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया, खुद भी अपना बचपना याद आया। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पोस्टल कॉलोनी के बच्चे हैं, बहुत होनहार, और इनसे मिल के बहुत मज़ा आया। इनको हमने थाने का विज़िट कराया, इन तमाम को ये भी बताया कि अगर खुदा न खास्ता वालिदैन या इनके वालिद लाल रेड लाइट को तोड़ते हैं तो ये उनको मना करेंगे, अगर हेलमेट नहीं पहनते तो ये उनको मना करेंगे। ये हमारे एम्बेसडर्स हैं छोटे छोटे, और ये इंशाल्लाह बड़े होके पुलिस में आएंगे, फ़ौज में जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी जी बिल्कुल, आपने सुना जैसा कि डीआईजी साहब का ये कहना था कि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, कल को ये भी पढ़ कर लिख कर जो है इसी तरह से हमारे मुल्क का, सूबे का नाम रोशन करेंगे। गो के ये बच्चे आज जो यहाँ पर विज़िट के लिए आए हैं, कल हो सकता है इन्हीं में से कुछ बच्चे जो है हमारी बलूचिस्तान पुलिस को भी ज्वाइन करें और आवाम की खिदमत भी करें। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुल्तान के शहरियों को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवामी रिलीफ के लिए 35 फ्री बसें चला दी गईं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने जनरल बस स्टैंड पर फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुल्तान से अपने नुमाइंदे खावर गिल से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो है वो मुल्तान के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी, हालिया में अगर बात कर रहे हो, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है किरायों में भी इजाफा कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है सीएम पंजाब की जानिब से मुल्तान के अंदर जो है मुफ्त बसेस का चलाने का आगाज़ कर दिया गया है। मुल्तान में तकरीबन 35 बसेस जो है वो मेट्रो को मिलाकर या स्पीडा को मिलाकर वो 35 बसों का आगाज़ कर दिया गया है। आज सुबह सवेरे ही जी सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब ने जो जनरल बस स्टैंड पर जो है आकर फ्री बसेस का आगाज़ किया। मैं आपको बताता चलूँ जी, ये बसेस जो हैं वो बिहाड़ी चौक ता निश्तर, बिहाड़ी चौक ता सूरज बयानी, बिहाड़ी चौक ता नादराबाद फाटक की तरफ जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त जो इंचार्ज साहबान मौजूद हैं जो बसेस को सुबह रूट के मुताबिक निकाल रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा रूट है और लोग कितना खुश है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के बसेस के हवाले से, कितनी टाइम में बसेस यहाँ से निकलती हैं और कौन कौन से रूट है? अस्सलाम वालेकुम जी, 10 मिनट के बाद हर रूट निकल रहा है हमारा। यहाँ से पहला रूट निकलता है हमारा यहाँ से बिहाड़ी चौक से लेकर निसर हॉस्पिटल तक के लिए। दूसरा रूट निकलता है वो भी 10 मिनट के ही वक्फे पर सूरज में आने के लिए बिहाड़ी चौक से, और तीसरा रूट हमारा निकलता है ये बिहाड़ी चौक से नादराबाद फाटक के लिए। बहुत अच्छा इकदाम है, जितनी महंगाई और जितना सब कुछ है ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से आम लोगों के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। आज पहला दिन था, लोगों को पता भी नहीं कि फ्री बेसिस का आगाज़ है, खासकर ये तीनों मेन रूट्स हैं, तो क्या कहेंगे आने वाले दिनों में रश दिखाई देगा? बिल्कुल बिल्कुल रश दिखाई देगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस हो रही है। जैसे जैसे गाड़ियाँ रूट पर निकल रही हैं तो हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि आ रहे हैं पैसेंजर्स, आ रहे हैं और हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे इनका कहना है कि पैसेंजर आ रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं किस तरीके से कौन सा रूट और कौन सी बस उस रूट पर जा रही है। सुबह सवेरे जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और मुल्तान इंतजामिया की जानिब से और जो है वो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब बिलाल अकबर की जानिब से सुबह सवेरे जो है इसका आगाज़ किया गया था। बसेस अपने रूट के मुताबिक वो रवा दवा है रूट्स पर, और इनका ये बताया जाए कि आने वाले वक्तों में रश की जो है लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा रश भी जो है वो बढ़ता जाएगा। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर ने लाहौर टाउन में 500 मेंबरान के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया।
सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने कहा कि हसन अशरफ भट्टी कैंट टाउन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। शहजादा नईम रजा और हसन अशरफ भट्टी ने कैंट टाउन में तंजीम साजी की तारीख रकम कर दी। डॉक्टर आयशा शौकत ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना पीपल्स पार्टी लाहौर का बुनियादी मिशन है। कैंट टाउन के ज़रिए एहतमाम इजलास में पीपल्स पार्टी लाहौर की तंजीम साजी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।